तो भाई लोग मिर्जापुर सीजन 2 के एंडिंग में दद्दा जब शत्रुघ्न को मारने के लिए बोलता है तो इस मुठभेड़ में कौन मारा जाता है, भरत या फिर शत्रुघ्न। और दोस्तों लास्ट में कालीन भैया दुश्मन होने के बावजूद भी शरद त्रिपाठी ने कालीन भैया की जान क्यों बचाई, और जब कालीन भैया को पता चलेगा कि उनका घर का विभीषण उनकी पत्नी यानी कि बीना त्रिपाठी है तो आगे क्या होगा। तो भाई लोग कुछ ऐसी अनसुलझे सवाल हम इस वीडियो में जानेंगे और मिर्जापुर सीजन 2 की एंडिंग भी एक्सप्लेन करेंगे और अब सीजन 3 में क्या होने वाला है ये भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई लोग आपको मिर्जापुर 1 और 2 की कहानी तो पता ही होगी, फिर भी हम लोग इसे थोड़ा शॉर्ट में कवर कर लेते हैं ताकि सीजन 3 को समझने में थोड़ी आसानी हो। तो भाई लोग इस सीरीज में कालीन भैया बंदूक और ड्रग्स का बिजनेस फैला के पूरे मिर्जापुर पे राज करता है। और भाई लोग कालीन भैया का बेटा यानी कि मुन्ना त्रिपाठी मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने के लिए भूखा होता है, जिसके बाद कालीन भैया मुन्ना को बोलता है कि मुन्ना अभी तू मिर्जापुर पे राज करने के लिए काबिल नहीं है। फिर आगे जाकर गुड्डू पंडित और बबलू पंडित की एंट्री होती है, जिनकी मुन्ना के साथ एक काफी बड़ी लड़ाई हो जाती है। फिर बाद में कालीन भैया गुड्डू और बबलू को माफ कर देते हैं और अपने यहाँ पर काम पे रख लेते हैं, क्योंकि कालीन को लगा कि गुड्डू का बल और बबलू का दिमाग उसके बिजनेस को ऊंचाई पर ले जा सकता है। जिसके बाद मुन्ना को उन दोनों से जलन होने लगती है, यहाँ तक कि मुन्ना सिर्फ उनको मारने के ही सोचता है, पर कालीन भैया उसको रोके हुए था। पर आगे जाकर खुद कालीन भैया गुड्डू और बबलू को मारने के लिए बोलता है। फिर क्या मुन्ना निकल पड़ा उन्हें मारने के लिए, पर भाई लोग यहाँ पर बबलू और गुड्डू की वाइफ को मुन्ना मार देता है। बालक इसमें गुड्डू और गुड्डू की बहन यानी कि गोलू बच जाती है, जिसके बाद गुड्डू ज्वालामुखी बन जाता है। जिसके बाद गुड्डू मुन्ना और कालीन को मारने के लिए निकल पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि मुन्ना और कालीन भैया को मारने के लिए कालीन भैया के दूसरी बीवी यानी कि बीना त्रिपाठी गुड्डू की मदद करते हैं। पर भाई लोग इसके लिए बीना त्रिपाठी गुड्डू के साथ एक सौदा करते हैं कि मुन्ना और कालीन को मारने के बाद जब बीना का बेटा बड़ा होगा, जिसके बाद गुड्डू पंडित मिर्जापुर की गद्दी उसके बेटे को सौंपेगा। और दोस्तों गुड्डू इस सौदे के लिए मान जाता है। फिर क्या गुड्डू और गोलू अपने भाई बहन का बदला ले ही लेते हैं, मतलब कि गुड्डू और गोलू मुन्ना के शरीर को गोलियों से भून देते हैं और ये दोनों मिलकर कालीन भैया को मार ही चुके थे। पर दोस्तों तब शरद त्रिपाठी कालीन भैया को वहाँ से लेके जाता है और कालीन की जान बचा लेता है। और दोस्तों अगर कालीन भैया शरद का दुश्मन था तो उसने कालीन भैया की जान क्यों बचाई। तो देखो भाई सीजन 1 और सीजन 2 में हमें इतना सब देखने को मिला था, पर भाई लोग अब आगे क्या होगा, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मिर्जापुर का सीजन 3 जल्द ही आने वाला है। तो आइए दोस्तों हम सीजन 3 का स्टोरी प्लॉट जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों सीजन 3 में कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि इसमें सब के सब बदला लेने के लिए तैयार है, फिर चाहे कालीन हो या फिर गुड्डू हो। और गोलू ने अपने फायदे के लिए जिसका इस्तेमाल किया, मतलब कि शत्रुघ्न भी गोलू से बदला लेने के लिए पागल है। भाई इसमें इतने सारे बदले हैं कि इन्हें थोड़ा डीप में जानना होगा। तो देखो भाई लोग सीजन 2 एक सेटअप था जो सीजन 3 की कहानी सेट करता है, जैसे कि एंडिंग में गुड्डू मुन्ना को मारकर मिर्जापुर की गद्दी पे बैठ जाता है। पर दोस्तों कालीन भैया मुन्ना का बदला लेने के लिए मिर्जापुर आएगा और शरद त्रिपाठी ने कालीन भैया को इसलिए बचाया होगा ताकि कालीन भैया के जरिए वो मिर्जापुर की गद्दी पे राज कर सके, क्योंकि अभी तो मुन्ना मर चुका है। तो कालीन भैया अब शरद को अपना बेटा बना लेगा, क्योंकि शरद ने कालीन की जान जो बचाई थी। पर भाई लोग शरद के अलावा मुन्ना की बीवी यानी कि माधवी यादव जो एक सीएम बन चुकी है, वो भी अब कालीन की दुश्मन बन चुकी होगी। तो भाई लोग सीजन 3 में हमें सिर्फ इतना ही देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि सीजन 3 में एक और नया चैप्टर ओपन होने वाला है, जो है दद्दा त्यागी का, जिसके 2 बेटे हैं भरत और शत्रुघ्न। पर भाई लोग शत्रुघ्न ड्रग्स बेचने के लिए गुड्डू की मदद करता है, जिसके दौरान गोलू ने अपने फायदे के लिए शत्रुघ्न का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद अब शत्रुघ्न गोलू से बदला लेने आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस मुठभेड़ में जो मारा गया था वो शत्रुघ्न नहीं था, बल्कि वो भरत था, क्योंकि इस सीन में शत्रुघ्न भरत के जैसे ही अंगूठी घुमाने की कोशिश करता है, जो कि उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। पर भाई लोग भरत इसमें माहिर था। भाई लोग इतने सारे बदले हमें सीजन 3 में देखने को मिलेंगे। और हाँ, आपको क्या लगता है कि मुन्ना भैया अभी जिंदा है या फिर निकल लिए, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। और भाई लोग ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लगे हाथ लाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय।